तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने कहीं तो देखा होगा, हमारे ही पॉडकास्ट पे देखा होगा। आज सेकंड टाइम हमारे साथ है ममता मैम। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है और हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट करा था उसका रिस्पांस आपने इतना अच्छा दिया कि हमने मैम को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप दोबारा आइए, हमारे साथ बैठ के कुछ बात करिए। और मैम ने उस पॉडकास्ट के बाद बहुत चीज़ें नई भी सीखी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इनका फैमिली बैकग्राउंड दिया जाए तो ये एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है और माता रानी की खास ब्लेसिंग है इन पर। तो ये जो भी काम करती है माता रानी से पूछ कर ही करती है और आज ये यहाँ है तो ज़रूर माता रानी की कृपा हम सब पे भी इनके थ्रू ट्रांसफ़र होगी और आप अगर ये देख रहे हो तो आप पर भी ट्रांसफ़र होगी। तो वेलकम मैम, स्वागत है आपका। और कैसा रहा रिस्पॉन्स फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद, क्या कहा लोगों ने, कुछ बताओ। नहीं, बहुत अच्छा रहा। बहुत जो आए तो उन्होंने मतलब यही था कि मैम आपको हमने वहाँ देखा था एंड जब आपको देखा था तो कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो रहा था। कुछ लोगों ने कि आपके चेहरे पे मतलब वो दिखता है कि माँ की ब्लेसिंग है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वो तो है मैम, आपका फेस बहुत शांत और ऐसे ग्लो मारता है तो नॉर्मली लोगों के वो ऐसा फेस से ही पता चल जाता है, एक एनर्जी फील हो जाती है। तो मैम लास्ट टाइम आपने एक इंसिडेंट बताया था जिन का, जो बहुत ज़्यादा उसकी रील भी वायरल हुई थी। तो हमारी ऑडियंस को क्योंकि हॉरर चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं जानना चाहता हूँ, इससे पहले हम आगे बात बढ़ाएं, कि पिछले दिनों कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपको जहाँ किसी नेगेटिव एंटिटी से आपका सामना हुआ हो? हाँ, एक जो सबसे सबसे मतलब मैंने इतनी रीडिंग कर लिया बट जो सबसे हॉरर जो था वो जिसमें कहते हैं ना बिल्कुल आगे ही आ गई है वो चीज़, वो था कि एक आए थे मेरे पास एक क्लाइंट, एक लेडी थी काफ़ी यंग, मतलब शादी उनकी 2 ही साल हुए थे। और वो आई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा दिखता है कि कोई मेरे साथ मतलब हर जगह होता है। मैं किचन में खाना तो मुझे लगता है पीछे खड़ा है हर जगह। और अब इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है कि कहीं ना कहीं डेली मेरे साथ एक फिजिकल रिलेशन बनाया जा रहा है। और उन्होंने मार्क्स तक दिखाए मुझे वीडियो कॉल, मतलब काफ़ी जगह उनको जैसे होता है ना नेल्स जैसे, हाँ हाँ, पूरे शरीर पे कोई कुछ यहाँ पे है, बैक में है। उन्होंने मतलब मुझे दिखाया कि मैम देखो मेरी कंडीशन ये है। नीला निशान नहीं हो जाते हैं जैसे किसी को तब होता है कि ऊपर से चोट नहीं है बट अंदर गहरी चोट लगी तो नीला निशान, नीला स्पॉट पड़ जाता है, वैसे थे उनके। तो उन्होंने दिखा कि मैम अब वर्स्ट कंडीशन हो गई है एंड प्लीज़ मेरी रीडिंग में देखो कि क्यों है, क्या है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो दिख रहा है कि जब वो कॉलेज वगैरह से आती थी ना तो कोई एक बैठ के और पतासे वतासे कहीं से उठा के खा रही हैं। और जो वो देखा होगा आपने कि कुछ चौराहों पे या किसी के घर के पितर वितर चले जाते हैं तो वो बना नहीं देते एक ट्रायंगल शेप में या किसी भी फॉर्म में उनको पूजने के लिए बना देते हैं। तो कोई रख जाता होगा मतलब डेली पतासे या कुछ भी जो उनकी होंगे फैमिली वाले। वो क्या करती थी, वो डेली कॉलेज से आते हुए वहां बैठ जाती थी, बस वगैरह के वेट के, वो उठा के खा लेती थी उस प्रसाद को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो जो रखा होता था। अच्छा मैम, इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, आप थोड़ा ये बता दो, आपने जो बोला कि मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो वो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या? अगर जो पहली बार सुन रहा है उसको नहीं मालूम पड़ेगा। सॉरी, एक बार से प्लीज। क्या हो गया? आपकी जगह ये कट नहीं होगा, ये डलेगा। मैम अब तो हम पॉडकास्ट करते हैं, कॉमेडी तो हमने छोड़ दी आपको। मुझे वही याद आता है कि ये तो वही दीपक है। नहीं तो ठीक है, जो भी है मतलब आप बता दो कि ये रिकॉर्ड्स क्या आप कह रहे हो, रिकॉर्ड्स होते आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है कि किसी की भी सोल जर्नी, उस आत्मा की कैसी जर्नी रही है, क्या किए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ, यहाँ तक कि जिनकी पूजा की है। मानिए आप पिछले जन्मों से किन्हीं की पूजा करते आ रहे हैं, मैं आपके रिकॉर्ड्स खोल के बता दूंगी आपके ऊपर इनकी ब्लेसिंग है, आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो सब कुछ पता चल जाता है। फ्यूचर भी दिख जाता है? हाँ, फ्यूचर दिख जाता है। और ये मैम पास्ट लाइफ भी दिख जाती है कि? हाँ, पास्ट लाइफ, फ्यूचर, पिछला जन्म, पिछले जन्म कहाँ आपको क्यों हो रहा है, मैं वो भी आपको एक बताऊंगी। और कितने जन्मों तक दिख जाता है? जैसे एक रीडिंग में एक ही जन्म देखते हैं। अच्छा, हाँ जी, एक जैसे आपके रिकॉर्ड खुले हैं तो एक रीडिंग में मैं एक ही जन्म देखूंगी। कहाँ तक जा सकते हो वैसे आप? जैसे बैठे जो हो भी आपको मतलब जो भी आपको जानना है कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो रही है, क्या इसका कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो वही दिखेगा कि पास्ट लाइफ में शादी वाला क्या था। ऐसे नहीं है कि पूरी पास्ट लाइफ, वो तो पूरी रात निकल जाएगी। तो उतना ही सिर्फ, जैसे मानिए कोई मूवी है, आप बोलोगे मुझे तो ये देखना कि यहाँ पे इनका जो फाइट सीन था वो कितना था, तो मैं सिर्फ वही देखूंगी, मैं पूरी मूवी नहीं देखूंगी। तो सिर्फ मैं उतना ही देखूंगी। ये आपको कैसे एज अ मूवी दिखता है या कुछ सीन्स दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, सीन्स दिखते हैं, जैसे सपना होता है ना,
हम कोई सपना देखते हैं वैसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कलरफुल मूवी दिख रही है। सपना होता है ना कि कुछ कलर दिख भी गया, नहीं भी दिखा है, कुछ फीचर्स हाईलाइट भी हो गए हैं जो मैं बता सकूं, वैसा होता है। मैम मोस्टली तो ऐसा भी होता है कि जैसे पर्सन लेटा हुआ है और उसकी आकाशिक रिकॉर्डिंग सपोज हो रही है, पास देख रहे हैं, तो बंदा भी तो देखता है ना अपनी, कि उसको भी तो रियलाइज होता है धीरे, वो भी तो पिक्चर नहीं, वो अलग है, वो अलग चीज वो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता वो अलग है। वो पूरा वो उन्हीं को कराया जाता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, वो पूरा अलग है। मैं देखती हूँ पूरा, लेकिन ये है कि जो भी इंसान वीडियो कॉल पे होता है ना, उसको फील होती है एनर्जी, वो हील हो रहा होता है। जब लोग मेरे से आकाशिक रीडिंग करा के जाते हैं या उनका सेशन एंड हो जाता है, रिकॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, तो मुझे कहते हैं कि मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग फील हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। यहाँ तक कि ऐसे भी केसेस आए हैं जो कह रहे हैं कि मैम जब बुक करा ना, आपके अपॉइंटमेंट ली, आपकी बुकिंग करी वेबसाइट पे जाके, तब जिंदगी ना भरी हुई थी प्रॉब्लम से, और ऑब्वियसली लग जाते हैं क्योंकि बहुत दुनिया है, तो मतलब लग जाता है मुझे टाइम वो नंबर आने में। तो जब उनके 20-30 दिन बाद जब उनका नंबर आता है, जब मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मैम उतने टाइम में तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। तो ये तो वो बोले मैम डॉक्टर वाला काम हो रहा है कि डॉक्टर तक जाने में बुखार ही उतर जाता है। तो बोले शायद आपकी कुछ है, हीलिंग वाला कुछ है कि आपको वैसे देख के और करते हैं ना तो कहीं चीज़ें हील होने लग जाती हैं अपने आप ही, तो ये है। बट मैम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स आप किसी के ओपन करते हो तो क्या आप एक मेडिटेशन की स्टेट में होते हो, मतलब आप पे क्या है उसका इफेक्ट आ रहा होता है, आप क्या कर रहे होते हो, कुछ मंत्र बोलते हो? नहीं, ये जैसे होता है ना, ये स्टार्ट करते हैं तो मैं मेडिटेट करती हूँ पहले 10-15 मिनट या 5, जितना भी मेरा मन करता है उतना, जितना मेरे पास टाइम होता है। वैसे तो 5 मिनट बहुत है, लेकिन अगर मेरे पास है 15 मिनट तो मैं 15 मिनट कर लेती हूँ कि ठीक है। मेडिटेशन करने के बाद ये स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि मैं पूरी काम डाउन हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब मैं एक होता है ना जैसे सब चीज़ों से दूर एक सोल बैठी है, वैसे अब मुझे आसानी रहेगी 7th realm ऑफ हेवन में जाने में, वहाँ जहाँ एनर्जी डेटा होता है पूरा, तो तब ऐसे होती हूँ। और जब मैं करती हूँ, आँख बंद करती हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर देखा है, लोगों ने बताया कि मैं तो ऐसे बैठ के रीडिंग करती हूँ, बट वो बताते हैं कि मैम जब आप रीडिंग कर रहे होते ना, कभी आपकी गर्दन ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है। अब मैं तो ऐसा होता है ना कि जैसे मैं एक होता है मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं वहाँ देखने लग जाती हूँ, फिर वहाँ देखने लग जाती हूँ, मुझे तो लगता है मैं वहीं बैठी हूँ, बट वो कहते हैं मैम लगता है डर कि मैम ऐसा क्या ही देख रही हूँ कि गर्दन इधर उधर ऐसे। तो मुझे जहाँ जो दिख रहा है, मतलब मुझे तो ये समझ लो 360 डिग्री में सब कुछ दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता मेरी गर्दन कहाँ कहाँ घूम रही है। पर इस प्रोसेस में आपको, जैसे आप किसी एक पर्सन की देख रहे हो और उसके सपोज पितर हो गया, कोई भी रिलेटेड हो गया, उनसे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उनके लिए तो आप एक अनजान हो ना, कि अनजान एक्सेस कर रहे हो उनकी जिंदगी जैसे किसी को अपने पूछना है कि हमारे पितर नाराज तो नहीं है, तब उनके पूरे ऐसे दिख जाती है, उनके जो भी पितर है नोन है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी परमिशन जब लेनी पड़ती है, जब वो कहते हैं कि हमें हमारे दादा दादी नाना नानी किसी से बात करनी है, तो फिर उनको उनको बुलाने के लिए उनकी परमिशन क्या होता है, मैं बताती हूँ प्रोसेस आपको। जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि मेरे को मेरे दादा से बात करनी है, तो जो आपके दादा नहीं है ना दुनिया में, नहीं है, नहीं। तो जैसे आप कहोगे आप मेरे दादा से बात करनी है, तो आपको मैं कहूँगा आपके दादा का नाम पूछूंगी, उसके बाद मैं उनका जो भी नाम है वो नाम बोलूँगी, तो जो भी वो स्पिरिट होगी ना, आपकी जितनी भी नॉन स्पिरिट्स है ना, चाहे इस जन्म की चाहे पिछले जन्म की है, सब दिखने लग जाती है। सब है ना, एक मतलब अलग अलग फॉर्म्स में दिखती है, कुछ तो ऐसे अलग ही फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, कुछ फीमेल सी फॉर्म दिख रही होगी, मतलब अलग अलग होती हैं, कोई भी चेहरा नहीं दिख रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसे दिख रही होंगी कि बहुत कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है। उसमें से जो आपके दादा का जो भी नाम है ना, वो स्पिरिट 1-2 स्पिरिट आगे ऐसे आगे आएगी बार बार। अच्छा, वो एक तरह से ग्लो कर रही होती है, ऐसा कुछ नहीं, होता है जैसे मानिए एक लाइन है और वो थोड़ी सी आगे आ रही है, आगे आ रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है, पीछे जा रही है। तो जब जैसे वो आगे आएगी, मुझे थोड़ा सा दिखेगा उनका, फिर वो पीछे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मुझे जो दिखेगा। कई बार बैठी हुई दिख जाती हैं, ऐसा लगता है कि किसी जगह पे बैठी हुई हैं, तो मैं फिर बताती हूँ कि मुझे ऐसी दिख रही हैं, क्योंकि 3-4 आगे हो रही होती है। मैं 3-4 का सबका हुलिया बताती हूँ, आप बताएंगे कि हाँ ये मेरे दादाजी, क्योंकि आपको तो पता होता है कैसे है। फिर मैं उनको अलाउ करती हूँ कि हाँ अब आप बताओ क्या आपका नाम ये है, फिर मैं बात करती हूँ। उससे पहले मैं उनको परमिशन नहीं देती हूँ कि आप आगे आ जाओ, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप बताओगे तब मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है आप ये हो, आपका नाम ये है, वो कहते हैं हाँ मेरा नाम ये है, फिर मैं उनको परमिशन देती हूँ कि अब हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा मैम, उस पर आते हैं, आप जो बता रहे थे भूत का किस्सा, बताओ एक बार, क्या दिख गया था आपको? तो मैंने जैसे वो दिखा कि वो वहाँ पे बैठ के खाती थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा, मतलब बीच में मैंने कहा तुम कॉलेज से कहीं से आती थी और तुम किसी चौराहे पे बैठ के कुछ खाती थी क्या?
तो उन्होंने कहा हाँ मैम मैं मतलब मेरा जो कॉलेज था बस मतलब वहाँ तक बस एक जगह उतार देती थी, फिर पैदल जाते थे और मैं बस के वेट करती थी, तो डेली कोई ना कभी गुलदाना कभी लड्डू कुछ ना कुछ होता ही था, तो मैं उठा के खा लेती थी। मैंने कहा ओके। फिर मैं वापस रिकॉर्ड्स में गई क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल गया कि हाँ भाई जो दिख रहा है वो है। फिर मैंने देखा कि वो खा के चल दिया और उसके साथ ही वो जो एनर्जी थी ना वाइट कुर्ते पजामे में थी और वो उसके साथ चल दी। अच्छा, हाँ वो मतलब यंग, हाँ मेल यंग, हाँ वो साथ में चल दी वो। और वो साथ में इतना हम बात कर रहे हैं, मैंने देखा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। वो मेरी स्क्रीन पे ऐसे मैं जैसे करती हूँ वीडियो कॉल, स्क्रीन पे ऐसे मैं उनको बता रही हूँ जैसे वो सामने है, उनके पीछे ऐसे वो खड़ा दिख गया वाइट कपड़ों वो में। वाइट कपड़ों में। आप जैसे आपने कुछ जब दिखा उससे पहले आपने कुछ बोला ऐसा कुछ कि नहीं। वो प्रोवोक हुआ और उसने अपने आप को सिर्फ दिखाया? मैंने देखा क्या होता है ना, जो भी एनर्जी होती है उसे पता चल जाता है कि मुझे देख लिया गया है। अच्छा। हाँ कि उनको सब पता होता है, सब पता होगा। किसी के पितर होते हैं, किसी का बहुत ही प्यारा क्लोज जो भी है वो चले गए हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये रिकॉर्ड्स इनकी एनर्जी अब आ रही है, सब पता होता है। वो जो थी जो उनको तंग कर रही थी जो स्पिरिट, उसको पता चल गया था कि तेरे बारे में ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ पीछे ऐसे खड़ा, पीछे मतलब वाइट कुर्ते पजामे में, ऐसे पहले तो स्माइल दी उसने, खड़ा रहा, तो मुझे पता था कि वो पीछे। अब मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस लड़की को बोल दिया ना कि तुम्हारे पीछे, ये डर जाएगी, तो मैं उसको बताती रही, मुझे दिख रहा है कि सामने पीछे है। मैम वो ह्यूमनली फेस है इंसान की? हाँ इंसान वैसे कि मतलब जैसे मान लो एक होता है ना कि छाया सी ऐसे, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल, जैसे एक मान लो आप ब्लर विजन। हाँ जैसे इल्यूजन होता है ना ऐसे कि एक छाया सी ऐसे दिख रही है, वो इंसान है मतलब। बट देखो एक आम इंसान होता है ना, हम वो देखने में अच्छा लगता है, बट जो हॉन्टेड होते हैं ना, उनकी जो थोड़े से नहीं है नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी है, उनकी जो शक्ल होती है वो डरावनी होती है। वो बेशक चाहे ऐसा है बट उसकी आंखें और बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि इंसान डर जाएगा कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। तो इस वाले की डरावनी थी? हाँ इस वाले की डरावनी थी, ये बिल्कुल ऐसे पीछे खड़ा। मैं उसको बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे, उसने पूरा कोशिश की। उसने क्या किया, जैसे मान लो बैठी हुई है ना, ऐसे उसका चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया इतनी फास्ट स्पीड में, और वो उनको महसूस नहीं हो रहा? उसको महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दिख रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें दुर्गा चालीसा आती है कि हनुमान चालीसा आती है? बोली मैम हनुमान चालीसा। मैंने कहा स्टार्ट कर दे मैम। बोली मैम क्यों? मैंने कहा स्टार्ट करो, तुम अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसने वहाँ स्टार्ट किया, मैंने दुर्गा चालीसा की, कुछ वो गलत ना कर दे उसके साथ। वो हमने जैसे ही उसके एंड तक पहुँचे वो दिखनी बंद हो गई फिर वो स्पिरिट। फिर मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ अभी, क्योंकि फिर वो ख़त्म हो गई दिखनी। मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ? कहती नहीं मैम मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था अभी, मतलब मैं तो ऐसे ही, मुझे तो वैसे ही 24 घंटे ऐसा लगता रहता है कि एकदम यहाँ से कुछ गया, यहाँ से कुछ गया, कभी कान में ऐसे, कभी मेरे बाल ऐसे नॉर्मल बैठी होती तो ऐसा लगता है फूंक मार दी बाल उड़ गए, बहुत कुछ नॉर्मल हो रहा है। इवन मैं हस्बैंड वाइफ होते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइड में ऐसे लेट कर हमें देख रहा है, मुझे उंगली, कभी बहुत कुछ हो रहा है मैम मेरे साथ। तो वो रोने लग गई थी बेचारी बताते बताते। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जो कंडीशन है बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इसको आपको मतलब आप मेहंदीपुर जाइए, वहाँ पर जो पंडित हैं मतलब बहुत सीनियर पंडित हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है, वहाँ जाकर बात करो। अगर आप ये मत सोचो कि आपको वहाँ पे जाके बांध देंगे और आपको, नहीं, आपके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एंटर नहीं करेगी, वो मेहंदीपुर बालाजी में एंटर ही नहीं करेगी वो चीज़। आपको वो वहाँ पे कुछ ऐसा सोल्यूशन देंगे कि आपको वो दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। और मैम ऐसा भी तो कहते हैं कि जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लग गई आप पे, वो भी मुश्किल कर देती है आपका हाँ, मेहंदीपुर जाना बालाजी मुश्किल, तक पहुंचना, जाना मुश्किल, हाँ, कि जाना कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो पहुंच गए थे आसानी से? नहीं, मेरी सिर्फ, मुझे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मैम ठीक है मैं प्लान करती हूँ जाने का पूरा। और मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि मेहंदीपुर मतलब ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा रिएक्ट करेगी कि अजीब ही सोचेगी, तो आप सालासर चले जाओ। वहाँ पे भी जो पंडित जी हैं वो भी आपको पक्का बताएंगे। वहाँ पे आप जाओगे ना, जैसे आप मंदिर में जाओगे ना, वो चीज़ पीछे रह जाएगी, वो आपके साथ अंदर नहीं जाएगी। आप जाके, जो काफ़ी सीनियर पंडित हैं, मैं तो मिली भी हूँ उनसे, आप जाकर उनसे बताओ कि मेरी ये दिक्कत है। और वहाँ पे एक जोत है जो जलती रहती है, पीपल का पेड़ साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जलती रहती है, वहाँ परिक्रमा करके आओ 21 बार और जाके अपना बताओ। वो आपको पक्का कुछ देंगे कि आपको टच नहीं करेगी, जो हो रहा है उससे बहुत छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इसका सोल्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे नहीं दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसको एक आप लेकर आए हो। दूसरा इसका क्या था कि शादी हो रखी है, वो उनके साथ पहले से है, और जब उसने फेरे लिए तो वो स्पिरिट ने फेरे लिए हुए हैं उसके साथ। तो मतलब शादी होने से पहले ही वो लग गया था? हाँ, उस लड़की उसके साथ लग गया था, तो उसके बाद उसकी शादी हुई है, तो उस स्पिरिट से उसकी शादी हो रखी है।
इसलिए मैंने उसको एडवाइस किया था कि आप मेहंदीपुर जाओ या कहीं ऐसे जाओ, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, आपकी शादी हो रखी है, वो नहीं छोड़ेगी आपको। तो वो उनके पार्टनर को भी हार्म कर रही थी, सिर्फ उन्हीं को? नहीं, सिर्फ उनको कर रही थी, सिर्फ उनको हार्म कर रही थी। बट ये बहुत वो है ना कि मतलब कहीं पे भी ऐसे निशान, ऑब्वियसली पार्टनर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। पार्टनर को ये होता है कि ये निशान कैसे है, ये क्या, वो कितना एक्सप्लेन करेगी। और एक टाइम पे क्या है, उसने बताया कि मैम देखिए पहले जो फोटो उसने दिखाई बहुत अच्छी, और अब मुझे मैम चक्कर आ जाते हैं, इतनी वीकनेस है, नहीं पता है कैसी ज़िंदगी चल रही है। कभी कभी बहुत एनर्जी होती है, पता नहीं, मैं सारा दिन करती रहती हूँ काम, मुझे नहीं पता है, कभी कभी उठा ही नहीं जाता है। तो बहुत, मैंने कहा शादी हो रखी है, ये बहुत है ना, इंसान फंस जाता है, आप नहीं छुड़वा सकते। तो इसका निवारण तो आपको बालाजी ही मिलेगा, पक्का जाओ। एक बार शादी हो गई तो हाँ, शादी होगी तो फिर तो आप वो हो गए ना, फंस गए हो आप, क्योंकि वो स्पिरिट अड़ जाती है कि मेरी शादी हो रखी है। हाँ, ये तो मैम बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब शादी वाला। हाँ, शादी और स्पिरिट ये बिलीव कर रही है कि मेरी इससे हो गई। हाँ, हुई है, क्योंकि जब वो फेरे ले रहे थे तो वो बीच में उसने लिया, उसने मुझे दिखाया कि जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स में देखा फेरे ले रही है, बीच में है स्पिरिट, मतलब पति को भी पीछे कर दिया, बीच में है वो फेरे, उसने पूरा मूवमेंट दिखाया है मुझे। अच्छा, मतलब वो बीच में आ गया। हाँ, बीच में स्पिरिट, मतलब जैसे हम हस्बैंड वाइफ जब फेरे लेते हैं तो ऐसे बिल्कुल चिपक के तो चलते नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है। स्पिरिट को कितना चाहिए, वो बीच में चल रही है, बताओ। तो अब क्या कर लोगे आप? एक तरीके से पति से तो हुई नहीं, उससे ही हो गई। नहीं, पति से तो गठबंधन हो ही रखा था, बट कहीं ना कहीं उसने भी पकड़ ली चुन्नी। बट शादी से पहले उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। नहीं, शादी से पहले हो सकता है थोड़ी बहुत हल्का, बट शादी के बाद क्या हुआ, फिजिकल रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फीमेल नेगेटिव एनर्जी, मेल नेगेटिव एनर्जी ने ये सोच लिया कि अब तो मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरे पूरे राइट्स हैं, तो ये इसलिए स्टार्ट हो गया ये सब। पहले नहीं था, पर उसके बाद उसने ये सोच लिया कि अब तो मैं जो मेरा मन चाहेगा वैसे होगा। पर उस लड़की को बहुत ही शरीफ सी, मतलब एक होता है ना बिल्कुल ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, बिल्कुल शरीफ सी, अब उसको नहीं पता कैसे करे। उसने मतलब वो बोल रही मैं तो अपनी फैमिली तक का नहीं बता सकती कि मेरे साथ ये हो रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्शंस आएंगे, डरी हुई थी कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा मेहंदीपुर जाओगी तो सवाल उठ सकते हैं, मतलब मेहंदीपुर जाते तो एक कहीं ना कहीं एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट की जिस पे भूत है वही जाते हैं। अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जाओगे ना तो भी एक तो पक्का होगा जो 10 में से सवाल उठा देगा, ठीक तो है ना ये, मतलब वो आ जाता है। जैसे एक होता है ना कि कोई भी जा रहा है, मतलब उनको लगता है कि कुछ टेंशन डिप्रेशन में है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो लोग कहेंगे पागल है, वो है ना, लोग इसलिए तो डरते हैं। तो मेहंदीपुर का भी मैंने कहा आप साला से जाओ, वहाँ पे आपको कोई कुछ तो एडवाइस करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आपके अंदर और आप 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो आपके साथ है, कभी आती है कभी जाती है। जैसे आप वहाँ जाओगे, आप मतलब वो तो बाहर रहेगी, फिर आप अपना उपाय जो भी आपको दे रहे हैं करवा के आओ। पर मैम ऐसा भी तो होता है कि जैसे मेहंदूर बालाजी गए आप और वहीं पे ही बैठे बैठे आप में आत्मा आ रही हो और आप हिल रहे हो, ऐसा भी तो होता है। तो वो नॉर्मल इंसान, जैसे आप कह रहे हो स्पिरिट बाहर रह जाती है, तो वो नॉर्मल इंसान कर रहा वो उनके अंदर जिसे कहते हैं ना समा गई है, मतलब वो छोड़ ही नहीं रही है उनको। और वो वैसे ऐसे नहीं है वो मर्जी से जा, उनको तो कैसे घसीट के अंदर मंदिर में लेके जाते हैं वो वही जानते हैं, मैंने देखे हैं। एक नॉर्मल फिर और पेचीदा केस हाँ, हो गया। जैसे किसी के है उसको, जैसे मैं बता, मेरे पास एक डॉग था, तो उसको जब भी इंजेक्शन लगवाने जाना होता था ना तो उसे पता था कि हॉस्पिटल है और यहाँ मेरे को इंजेक्शन लगना है, तो वो पहले ही पैर ऐसे कर लेता था। उसको जैसे घसीट के लेकर जाते हैं ना, वैसे इंसानों को लेकर जाया जाता है जिनके अंदर स्पिरिट, वो नहीं खुद नहीं एंटर करती हैं, वो उनको ऐसे लेकर जाया जाता है और फिर वो बंध जाती है कि अब क्या करें। तभी तो वहाँ पे बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो जैसे वो दिख रही है, जो जैसे वो लेडी थी, उनका ऐसे नहीं है कि 24 घंटे, अगर 24 घंटे होते तो मुझसे बात ही नहीं करती, वो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करती 24 घंटे अगर होता, और 24 घंटे होता तो मुझे उनमें दिखता, ऐसे साइड में खड़ा या ऐसे वो नहीं दिखते। तो ये होता है, एक साये की तरह था वो बेसिकली कि पीछे साए, बट उसमें एनर्जी, मतलब जितना टाइम होता जाएगा ना वो उतने स्ट्रॉन्ग, उतने पावर उनको, मतलब जैसे कहते हैं मिलती जाती है और ताकतवर होते जाते हैं। मैम जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी। तो कुछ फीमेल एंटिटीज भी हैं जो हावी होती हैं किसी पे, या हमने ऐसा ही सुना है कि फीमेल ह्यूमन पे मेल एंटिटी हावी हो रही है, कभी उल्टा भी होता है, या कभी कोई आपके पास केस आया फीमेल एंटिटीज का? फीमेल्स भी होती हैं, डिपेंड करता है, मतलब देखो जो दुखी है ना, या किसी मजबूरी के कारण, या जैसे कहते हैं ना टाइम नहीं आता, एक्सीडेंट हो, कुछ भी ऐसे मौत हो गई है, और वो जो चाहते ही नहीं है छोड़कर, दुनिया छोड़कर जाना, वो कहीं ना कहीं भटक रहते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने रीडिंग में ध्यान दी है, जो माँ होती है ना वो नुकसान नहीं कर रही होती है, लेकिन वो मोक्ष भी नहीं चाहती है,
माँ वाला जो एंगल होता है ना। कोई एग्जांपल से आप बता सकते हो, कोई केस आया हो आपके हाँ पास? मैं बताती हूँ आपको। जो माँ होती है ना वो नुकसान नहीं कर रही होती है, पर उसको ये होता है कि मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पे देखना है, अच्छा। मेरे बच्चे पे मुझे नज़र रखनी है। मेरे बच्चे, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है, वो किसी को हार्म नहीं कर रही होती है, सिर्फ बच्चे के लिए। मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था, मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ। उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची, सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं। तो लास्ट में वो मेरे पास आई, मतलब वो लड़की जिनकी मदर वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास, बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे है, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी। बेटी को ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? तो उन्होंने कहा कि वो रोने लगी, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के से रो रही है कि मेरे से पूछ हैं मैं कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गिले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने वो ऐसे बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा हाँ सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम वैसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, मतलब मोक्ष नहीं सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो, लेकिन फिर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप? नहीं ये क्या होता है ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ जब तक वो नहीं, अगर रिचुअल्स जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे पिंडदान और ये सब करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से करते हैं कि अस्थियां बांधी हैं ठीक है, वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान? उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था, मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था, और एक उनकी ड्रेस जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी, क्लियर बोल दिया उन्होंने।
मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है। हाँ, उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूँगी पायल, और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूँगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। मैंने वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो, इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है, रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसका बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही उसको हर रोज़ बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं। अच्छा। बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात हाँ, करते ऐसे ही। हो, वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो सब उनको सब सुन रहा होता है। क्योंकि हाँ, मैं जैसे ध्यान में मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना तो वहाँ चली गई, फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। बट आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कह रही कि इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव? वो मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है। मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता है क्या है, मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है। वो तो वो बता रही हैं, और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए उनकी बेटी की शादी को। उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है। मैम कुछ और एक्सपीरियंस आपके, मतलब जैसे फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं या कुछ ऐसा कि आप कभी कभी दिक्कत में भी आ जाते हो ना कि मैं बताऊं ना बताऊं या क्या करूं? हाँ, ये या होता है। कुछ ये मेरे अपने हैं कैसे बोलूं, या कुछ यकीन नहीं करेंगे तो नहीं, कैसे? यकीन वाले भी हैं और फैमिली वाले भी आ जाते हैं। मैं आपको एक यकीन वाला बताती हूँ, जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे माने कि ये जो बता रही हैं वो सच। हाँ। एक आए थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो उनका जो बेटा था ना उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, तो काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी। तो उनकी मम्मी ने स्लॉट बुक किया हुआ था, तो उनकी मदर आई, वो आते ही वीडियो कॉल में मतलब, तो मैंने पूछा, मैंने तो वो पहले तो इमोशनल होगी कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, और मेरे बेटे की अभी मतलब 1 साल ही हुआ है, वो एक्सपायर हो गया और बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो प्रोसेस होता है, मैंने उनकी स्पिरिट को बुलाया पूरा ऐसे, तो वो मतलब मैंने आपको बताया था ना कुछ स्पिरिट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी, सिर्फ एक बार नाम लिया और वो ऐसे एकदम दिख गई। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका बेटा, क्या यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। उनके फादर बोले हम कैसे माने ये मैंने कहा, पहले आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा है, तो मैंने स्पिरिट से परमिशन मतलब उनसे कहा कि तुम ये हो। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं ही हूँ इनका बेटा, मतलब मैंने उनको अलाउ कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ उनके फादर, मतलब वो कैमरे मेरे वीडियो कॉल में मेरे सामने नहीं आ रहे, बट ऐसा था ना साइड में बैठ के कि हम कैसे माने, हमारा ही बेटा आया है, अब मुझे सुन तो रहा है। तो आंटी इतनी इमोशनल, और वो बिल्कुल एक होता है ना माँ वाला टच दे रही थी, एंड वो थोड़े से ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे। हाँ, हम कैसे मान ले। तो अब वो चुप हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आपसे आपके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही उनके बेटे हो, प्रूफ दो आप ही आए हो। तो बेटे ने 2 मिनट ली, मैं ऑब्वियसली मैं उसमें थी, देख रही थी मैं। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बताओ, मैं एक साइकिल चलाता था, रेड कलर की साइकिल थी, जो मैंने सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छे से रगड़ी है साइकिल, और मैं हाथ खोल के साइकिल छोड़ के चलाते थे ना बच्चे से, मैंने ऐसे छोड़ के साइकिल चलाता था, मेरी मम्मी को बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी मदर को बताया, मैंने कहा आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं ना, तो आंटी ये ऐसे ऐसे आपका बेटा बता रहा है। वो और रोने लगी, ये तो मेरा ही बेटा है। फिर उनका क्वेश्चन, अच्छा तो उनको अभी वो है, मतलब होता है ना दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वो सोच रहे हैं बहुत बच्चे होते हैं जो करते हैं। हाँ, मतलब मैंने जानती हूँ क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ, इसके कमरे में जो फोटो लगी है
वो कैसी फ़ोटो है, इसकी फ़ोटो, इसके बेडरूम में जो इसकी फ़ोटो है वो कैसी है। मैंने ठीक है, मैंने मतलब वो तो मतलब लकीली वो स्पिरिट इतनी अच्छी थी, उनके बेटे इतने अच्छे तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अदरवाइज स्पिरिट की फुल ऑन मर्जी चलती है। नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, मन भर गया है, नहीं देने, एकदम से मैं बोलती हूँ जो सवाल करना है ना फटाफट करो, ये 2 मिनट में दिखना बंद हो जाएगी मुझे। बहुत वो तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहता था, शायद वो कुछ बताना चाहता था। उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से कहा, मैंने कहा तुम्हारे फादर पूछ रहे हैं कि तुम और प्रूफ दो कि तुम्हारे बेडरूम में जो फ़ोटो लगी है वो कैसी है तुम्हारी फ़ोटो। तो उसने फिर से मुझे बताया कि मेरी जो फ़ोटो लगी है उसमें मेरी बैक साइड दिख रही है, जिसमें मैंने हाथ खोले हुए हैं, जैसे टाइटैनिक पोज एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे खुले वो करते हैं, ऐसे हाथ खोल के और पूरा ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे कुछ फ़ोटो होगी उनकी। मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी फ़ोटो लगी है जिसमें मेरी बैक साइड दिख रही है। उनकी मदर फिर तो मतलब कहा कि अब मुझे बात करने दो, अब आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल हो गया ना कि प्रूव हो गया। फिर उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, जो भी वो बोल रहे हैं ना स्पिरिट सब सुन रही होती है, जो स्पिरिट बोलती है वो मैं उन्हें कन्वे करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना, आपका बेटा आपको सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्यों चला गया, मतलब बीमार ही हुआ था ना, पर ये एकदम से कैसे खबर आई रात को कि है ही नहीं, ये ऐसा क्या हुआ रात को। तो वो बच्चा वहाँ से रोने लग गया कि मम्मा मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में है कुछ, मैंने बोला था आपको, मेरे को दिखता है कुछ इस घर में, घर खाली कर दो। वो किसी सरकारी घर में थे वो, तो मेरा घर खाली कर दो, आप माने नहीं, आप मेरे को ऐसे ही तसल्ली देते रहते थे। बच्चे ने फिर ऐसे दिखाया कि क्या होता है ना, वो मुझे वो जो दिखाया उन्होंने, वो जैसे क्लिप दिखाते हैं ना, वो दिखाया कि बच्चा ऐसे सो रहा है और ऊपर से ऐसे होता है ना कि आप ऐसे ऐसे सीधे लेटे हुए सो रहे हो और ऊपर से कोई स्पिरिट ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे फीमेल स्पिरिट और पूरी जैसे काली मतलब पूरी डरावनी स्पिरिट उसको कहीं ना कहीं दबा रही है। एक आप मानिए आप सो रहे हैं, एक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, इंसान का दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो बिल्कुल उसने ऐसे दिखाया। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा होने लग गया था कि उसने पहले तो अपने घर में बताया अपनी मदर को, तो उसकी मम्मा ने कहा मैं बिलीव करती थी, मैं मानती हूँ है, लेकिन और कोई मानता ही नहीं है मेरे घर में, मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है। जब उसके फादर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहीं प्रूव हो गया कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन सब में। पर जब आपको ये पिक्चर दिखी कि वो उसके ऊपर है, तो ऐसा भी करती है स्पिरिट कि आपको परेशान करे या कुछ करे? ऐसा कुछ नहीं, बस आप हाँ, मुझे बस वो दिख रहा है, वो दिखा रही है मुझे। मुझे परेशान जो होता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो कर सकती है, वो बेटे वाली स्पिरिट कर सकती है, जो वो मुझे दिखा रहा है वो नहीं। तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे दिखती थी, मैं खाना खाता था तो मेरा ऐसे लगता था कि पीछे है, साथ में है, मेरे खाना ऐसे वो हो जाता था प्लेट साइड। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसने बताया सारा, लड़के ने, मैम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने अपनी माँ को सारा बताया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं डर के मारे मतलब बेड पे मेरा यूरिन निकल गया ऐसे, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मैम। मेरा किसी ने बिलीव, वो रोते हुए बता रहा है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, किसी ने मेरे घर में माना ही नहीं। मेरी मदर ऑब्वियस उनकी मदर मानती थी, पर उनको लग रहा था कि एक होता है ना बच्चे को तसल्ली दो, अगर मैं इसको बोलूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा। और उनकी मदर फिर बहुत रोई कि मैंने बोला था, मेरी इस घर में किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कुछ नहीं होता है ये सब। तो और उनके बेटे का क्या हुआ, उनके बेटे को इतना वो हो गया कहीं ना कहीं, वो डर एक होता है ना एक्सट्रीम, फिर उसको फीवर रहने लग गया, आईसीयू में एडमिट रहा। वहाँ आईसीयू में भी उसको वो चीज़ दिखी। आईसीयू में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थी तो वो चीज़ घर में है, लेकिन आईसीयू में उसको क्यों दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में डर इतना बैठ जाता है कि आपको हर जगह वो एक होता है ना डर बैठ गया है तगड़ा, उसको वो वहाँ पे भी एक तो कंडीशन ऐसी थी, बीमार था बिल्कुल ही, वहाँ भी उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, इसलिए उसकी और रात को उसकी मतलब उनको खबर आई कि आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उसके बाद भी तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो अब भी बोलती हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरे को आके बोलता है कि मम्मी इस घर में है कुछ। अब वहाँ वो स्पिरिट तंग कर रही है, अब बड़े बेटे को तंग कर रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं स्पिरिट को बुलाऊं करूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनके फादर बोले हमें नहीं कराना कुछ, हम ये घर खाली कर देंगे, हमें बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब मैं नहीं घुसूंगी ना ज़बरदस्ती की, जब आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो कह हमने इतना ही पूछना था, हमारे बेटे की डेथ की हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे ऐसे केसेस में अगर वो घर खाली कर देते हैं तो फिर वो स्पिरिट और परेशान नहीं करेगी? नहीं, जब ये ऐसे केसेस में ना घर खाली करना होता है ना, तो आपको घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे करके जाना होता है कि वो उससे बाहर ना निकले जब आप बाहर निकलो तो। और आप वो घर खाली करके आप निकल जाओ। ऐसा एक आया भी था मेरे पास, एक ऐसा केस। आप अगला केस बताओ, उससे पहले मैं एक बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार स्पिरिट किसी के साथ पीछे लग जाती है कि इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी,
तो इस केस में मुझे लग रहा है वही हो रहा होगा कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती होगी स्पिरिट, या मतलब जो भी ऐसे केसेस होते हैं कि स्पिरिट एक इंसान को साथ ले गई। तो उस ऐसा कभी हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको दिख रहा हो कि कोई स्पिरिट आ नहीं रही क्योंकि वो उस लोक में या कहीं भी वो साथ ही है स्पिरिट जो अटैच हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पर ऐसी होती हैं जो जिद पे अड़ी होती हैं कि जाऊंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी होती हैं। तो उस केस में जब उनका ऐसा कोई आकाशिक में या कुछ आपको पता है, नॉलेज है कि वो वहां पे भी साथ ही रखती है, उसे बांध के कैसे रहता है? नहीं, वो क्या होता है ना, उनको लगता है कि इसको मैं ले जाऊंगी, उसके बाद ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना उनके लोक में एक उनको पार्टनर मिल जाएगा, हाँ एक बस। बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सोल सब अलग है। बट एक वो होता है कि इसको मैं ले जाऊं यहाँ पे भी, वो ऐसा उसको ले नहीं हो जाएंगे, पाता। उसको लेकर जाएगी, उसके बाद एक और किसी होते हैं, ले जाती है। जब वो ले जाती है तो वो पार्टनर्स रहते हैं, नहीं रह पाते? नहीं, वहां जाके नहीं कुछ ऐसा होता, उनका कनेक्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद वो और किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वो बेवकूफ होती है वो, वो हाँ। स्पिरिट्स, कि उन्हें लगता है मेरे पास पार्टनर आ जाएगा, पर पार्टनर आता नहीं तो किसी और को ले आती है कि ये आ जाएगा। क्योंकि वो जिसको लेके गई हैं, वो किसी को लेकर गई हैं वो, तो वो एनर्जी उसने कितने कर्म कैसे किए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी तरह स्टक हो जाएगी। सबका अलग कार्मिक रिकॉर्ड है सब। बताओ, ये तो उस पर आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि हाँ, क्या हुआ था इसी से रिलेटेड जो एक वो मेरे रिलेटिव बताओ, बेवकूफ आत्मा इस चक्कर में ले जा रही है कि ये तो मेरे साथ रहेगी। मतलब एक तरह से अपना ही पागल बना रही है आत्मा तो, कि भाई लेके अपना भी तो जा रही पागल है। बना ही रही है, यहाँ किसी का सत्यानाश और कर दिया। बताओ कि मैं तो साथ ले जाऊंगी। मैम ऐसा कहते हैं ना कि साथ ले जाने के लिए विंडो के बाहर दिखेगी कि अगला आए और गिर जाए, मतलब ऐसे ले जाती है साथ। हाँ, आप ज्यादा किससे सुन रहे हो? हम ये सारी सुनी सुनाई बातें यहीं पे ही सुनते रहते हैं हम हमारी तो। उनसे बात नहीं होती, वो हमसे कि वो नहीं बताती, मैं ये मेरा ये प्लान है, मैं खिड़की के बाहर यूं ऐसा करूँ। नहीं है कि फोन करिए नू बताते हैं कि ऐसे मैं बताती हूँ आपको, ये लोग जो बोलते हैं ना कि क्या है इस सब बकवास है ये वो। जिस दिन वो दिखा था ना, मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया, मेरे को बुखार हो गया था। अच्छा, जब भी ऐसे मतलब मैंने देखा ना, लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा किया, कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है ये। जिसको एक बार कहते हैं ना, हवा भी जिसको लग गई है ना, आप चौराहे से निकल जाओ, अगर आपको कोई गलत हवा भी अगर आपको क्रॉस कर गई है ना, रात को बुखार ऐसा चढ़ेगा कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। मेरा मतलब हर तीसरे दिन मेरे को टैबलेट लेके खा के सोना पड़ता है, मेरे को हर तीसरे दिन फीवर होता है इतना, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव मिलेगी ही मिलेगी जो दिखेगी, और मुझे पता चल जाएगा मेरा फोरहेड गर्म हो, मतलब मुझे लग जाता है कि हाँ मेरा फीवर हो गया। वही है जिसका होता है उसे ही जिसके पता लगता साथ हुआ उसको पता क्योंकि है। पब्लिक को तो लगता है भाई सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, तो वो तो उस हिसाब से कमेंट जिसको करते हैं। देखो, अगर कोई पूजा भक्ति करता है उसको पता है कि भगवान क्या है। अभी जैसे सब लोग राम मंदिर, जैसे हम लोग सब श्री राम, जो लोग उन पे बिलीव करते हैं ना, उनसे पूछो कि उनको कितनी खुशी मिली है, उनको पता है। आप जिस चीज में बिलीव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिसमें आप घुसे हुए ना, आपको पता है। आप कोई चीज आपको अगर माँ दर्शन दे रही है ना, आप ही जानते हो वो खुशी, और कोई नहीं जान सकता। और किसी को बताओगे ना, कहेंगे क्या है ये। मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट, और मेरा ये सब हो रहा है, मुझे पता है कि मैं कितना मतलब, क्योंकि मुझे अगले दिन करनी पड़ती है, मेरे पास है। अगर मैं नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे कि ये तो नहीं कर रही है। मुझे अगले दिन फिर सुबह उठना है। मैं रात को टैबलेट लेके, कि मुझे पेन किलर भी लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि इतनी हैवी स्पिरिट होती है कि मेरा ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे, जैसे एक होता है ना कि काफी वजन लेके मैं पूरा दिन घूमी हूँ, इतने हैवी हो जाते हैं। आपको मंत्र भी पढ़ने होते होंगे कि माता जी के मंत्र? मैं वो करती हूँ, जैसे हो गया ना, और ज्यादा ऑब्वियसली वो तो करना पड़ता है मुझे। आप मेरा टेबल है, मैं बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जिससे मेरी जो है डिटॉक्सिफाई होती रहे, जो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है वो इतना हार्म ना करे, शायद तभी मैं अगले दिन बैठ पाती हूँ, वरना तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इतनी हावी हो गई है तो आपके साथ भी अटैच है, 1 दिन 2 दिन तक आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी मुझे ऐसी कोई स्पिरिट दिखती है, मेरे पास एक केस आए थे, वो उनका तो स्पिरिट मेरे घर तक आ गई थी। मैं रिकॉर्ड्स में देख रही हूँ, मेरे घर की घंटी बजा दी आके उसने। हाँ, इतना गेट पे देखा तो कोई नहीं है? मेरे उसमें चल रहा है, मेरे रिकॉर्ड्स में दिख रहा है। हाँ, हुआ और ये वो एक्चुअली घंटी बजी भी है? बजी है, ऐसे होता है ना, रियल घंटी सुनी है मैंने, ये तक हुआ है मेरे साथ। और वो दिखी आपको किस हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल दिखा है। उनका एक क्लाइंट आए थे, उनके 2 मिसकैरेज हो रखे थे, मतलब, और तीसरा उन्होंने कंसीव किया हुआ था।
तो उनका 3rd-4th मंथ चल रहा था। उन्होंने कहा मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, एक अगर बिल्ली भी मेरे आगे से क्रॉस हो जाए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही देख लिया, मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रेस लेवल की वजह से कहीं मेरा फिर से ना मिसकैरेज हो जाए। आप मुझे ये बता दो कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं डरती हूँ, जिस तरह से मेरा BP ऊपर नीचे होता है, मेरे को एकदम से कितनी भी ठंडा मेरे को पसीना आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, ये नॉर्मल नहीं है। सब तो इतने अच्छे से प्रेगनेंसी का टाइम इतना अच्छा जाता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके रिकॉर्ड्स उन्होंने बताया, उसके बाद मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, मेरे घर की घंटी बज गई। मुझे पहले तो लगा कि शायद मेड वगैरह कोई होगी, उसके बाद फिर से घंटी बजी और मेरा जैसे होता है ना कि मेरी एनर्जी वहाँ चली गई कि मैं अपने गेट के पास खड़ी हूँ। और जब मैं गेट के पीछे देख रही हूँ ना, एक आदमी खड़ा दिख रहा है पैंट शर्ट में, हाथ में जैसे होती है ना डोल होती है बड़ी सी, ऐसे हाथ में ली हुई। और मुझे पता है कि मेरी एनर्जी है वहाँ पे, मुझे इतना तो पता है कि मेरी बॉडी नहीं गई है। डॉल ली हुई है, हाँ डॉल ली हुई है, 6 फीट के, इतना 6 फीट के अराउंड उनकी हाइट और अराउंड 40 उसकी एज होगी। वो खड़ा है, दिख रहा है मुझे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन हो तुम। दरवाज़ा ऐसे, मेरे घर का दरवाज़ा फिर एक्चुअल में पूरा, ऐसे हो रहा है? एक्चुअल में नहीं, रियल में सिर्फ मुझे दिख रहा है एनर्जी लेवल पे ये हो रहा है कि वो मेरे घर तक आ गया मुझे हार्म करने के लिए, कि तुमने देख कैसे लिया। मेरा दरवाज़ा पूरा ऐसे। मैंने फिर मैंने कहा ये तो, फिर मैं वापस अपने उसमें आई, मैंने उससे पूछा, वो और उसकी सास साथ में थी। मैंने कहा मैंने जैसे ही रिकॉर्ड ओपन किया, ये मेरे साथ हो रहा है, तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो। तो बोली मैं तो उसकी शादी मतलब, तो उसने कहा मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ, शायद 2-3 साल ही उसकी शादी को हुए थे। उसकी सास ने कहा कि हाँ हमारे सामने वाले जो है ना घर, मतलब जैसे होता है ना परिवार कुनबा बोलते हैं जैसे, तो बोलते हमारे सामने वाले गांव में रहते थे, हमारे सामने वाले जो थे ना उनमें एक कोई मास्टर था, टीचर था, और उसने सुसाइड कर लिया था। और वो ऐसे गुड़िया रखता था, और वो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग से थोड़ा सा उसका संतुलन हिल गया था, इसलिए लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया था। पहले वो करता था, फिर धीरे धीरे उसका कुछ हुआ होगा, कुछ फैमिली रीज़न कुछ होंगे। तो कहती पहले हमें वो तंग करता था, जब मैं शादी करके आई थी तभी उसने सुसाइड, तुम कहती मुझे वो दिखता था बट बीच में बंद हो गया था क्योंकि मैंने कुछ उपाय वगैरह करवाए थे। तो मैंने कही तो फिर से दिख रहा है, हो सकता है 2 मिसकैरेज जिसकी की वजह से हुए हैं, तभी तो तीसरे में ये पूरा हाँ मतलब मैंने रिकॉर्ड्स खोले नहीं है, मेरे घर की घंटी बजा रहा है। मैं वापस मेरी एनर्जी मैंने कहा एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि अब वही है। मैं वापस वो जब देखा फिर से वो, और मतलब ऐसा होता है कि पूरा जोर, मुझे ये लग रहा था कि इसने 2 बार और बजाए दरवाजा निकाल देगा, इतना वो, हाँ इतना वो। एंड बस मैंने कहा मैंने एक बार मतलब वो दिख रही, मैं उसको देख रही, अब मैं रियल में जो बताऊंगी ना आपको, मैंने माँ दुर्गा का नाम लिया सिर्फ। मैंने कहा माँ ज़्यादा हो रहा है, और जैसे ही मैंने माँ लिया, मुझे नहीं पता मुझ में क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि ये मेरा शरीर तो नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक उनकी, जैसे कहते हैं ना जब उनकी ब्लेसिंग होती है ना, मैंने ये उनके एक्सपीरियंस किया कि जैसे वहाँ से कुछ आई है और वो एकदम से वो स्पिरिट पीछे हटनी स्टार्ट होगी। मैंने सिर्फ माँ का नाम लिया, मैंने कहा माँ, सिर्फ इतना मैंने किया था। और वो स्पिरिट है ना, मतलब मुझे पूरा वो वापस जाती दिखी है, उसका फेस मेरी तरफ है, बॉडी पूरी घूम गई है, और वो सिर्फ मुझे ऐसे घूरते हुए वापस तक गई है जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। अरे बाप रे, जहाँ तक जा सकती थी। लेकिन जैसे है ना, जैसे वो पीछे जा रही थी ना, जैसे होता है ना एक स्पॉटलाइट होती है ना, जैसे वो उसके तरफ, जैसे मेरी तरफ से वो स्पॉटलाइट उधर जा रही है, जितनी वो पीछे जा रही है वो मतलब मेरी लाइट जहाँ तक जा रही है वो पीछे होती जा रही है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने मास्टर से पूछा मतलब कि अब इसका सोल्यूशन बताओ। तो अभी क्या होने लग गया ना मेरे साथ, अभी रिसेंटली 1-2 महीने से, पहले मुझे सिर्फ मास्टर्स मूवी वगैरह दिखाते हैं, बट अभी क्या होता है कि मुझे सुनता भी है कि वो कई बार है ना ऐसे बोल जाते हैं कि मुझे हंसी आती है कि मैं कैसे बताऊँ, आपने तो मेरे को बोल दिया है। जो मेरे जो एंजल है, जो मास्टर है ना, वो मेल एनर्जी है, और मुझे कहीं ना कहीं बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका हो गया है, अब कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे मत जाओ। हाँ कुछ उपाय करने की, इसका हो गया है। मैंने कहा ओके, अगर वो आकाशिक रीडिंग में पता चल रहा है मतलब हो गया, अब आपको वही। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो, जहाँ तक मैंने आपकी रीडिंग की है, मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपके पास दोबारा ये होता है ना, प्लीज़ मुझे मैसेज करना, हम दोबारा करेंगे। उनका मुझे 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया, बोली कुछ नहीं फील होता मैम, अब नहीं फील होता ना, मैं डरती हूँ, अब सब नॉर्मल है। शायद वो बहुत तगड़ा, आपने पता नहीं वो क्या शक्ति थी कि क्या ब्लेसिंग थी, सब हो गया।
घर तक आ जाती है एनर्जी। और उस दिन मुझे ऐसा बुखार हुआ ना, मुझे 2 दिन लगे ठीक होने में। इसको पावरफुल कोई वो मास्टर होगा वो जो आया। नहीं, वो एक होता है ना, कुछ ईगोइस्टिक होती है, तो मतलब वो वैसी ईगो वाली थी। मतलब वो जा भी रही है, समझ लो, उसका फेस होता है ना कि घूरते ही रहते हैं लास्ट तक कि खत्म कर दूंगा। वैसे बताओ, इनमें भी वैसे ईगो है और वैसे डॉल लेके डोल रहा है। इनमें भी ईगो है। ये डॉल का क्या सिस्टम है इसका? नहीं आप और नहीं आप इतना बड़ा आदमी एना बेल ले रहा है। नहीं, कुछ होते हैं ना, कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है, किसी भी चीज़ से उन्हें लगाव हो जाता है। देखना, बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, उनको कोई एक ही चीज़ में बड़ा लगाव होता है, तो कई बार लगता है कि ऐसा क्या है इसमें, पर होता है उनको कुछ। हो सकता है उसका कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन हिल गया था ना उसका। अभी क्या पता, डॉल में उसको क्या हो सकता है, उनकी बच्ची का कुछ केस रहा हो, बच्ची के रूप में वो उसको देख रहा हो कि मेरी बच्ची है। हमें तो उसकी स्टोरी ही नहीं पता ना क्या है। हो सकता है उनकी बच्ची एक टीचर है, मास्टर है वो, जैसे स्कूल में मास्टर बोलते हैं, मास्टर था, वो पढ़ाता था, उसका दिमाग हिला है, कुछ तो पक्का हुआ है जिससे उसके दिमाग में एकदम थोड़े से पागल टाइप हो गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा तो कुछ तो ट्रिगर हुआ है। हो सकता है, मुझे जहाँ तक मतलब मैं बाद में सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मतलब जो डॉल थी वो भी अच्छी बड़ी, तो मुझे लग रहा था कि डॉल इतनी बड़ी है, मतलब पक्का या तो इसकी बेटी कहीं से, मतलब बेटी हो सकता है गुजर गई हो, कुछ तो पक्का है। हो सकता वही बेटी की ही डॉल होगी वो। हो सकता है वो डॉल को ही बेटी के रूप में मान रहा हो कि मेरी बेटी है मेरे साथ, कुछ भी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बात तो मुझसे की नहीं। वो तो मुझे ये याद है कि इसके रिकॉर्ड्स भी मत करो। आप क्या देख रहे हो एक दूसरे को? तो कुछ नहीं, कुछ तो ये हो सकता ये एक दूसरे को मास्टर समझ रहे हैं। तू मास्टर है ये सोच रहा तू। हमें डॉल पे दरअसल वो हो रही है समंजिश की। उसमें थोड़ी ट्रिप आ गई है। ना। मैं भी ये सोच रही थी, मैंने कहा ये क्या है, लेकिन बाद में मैं सोचती हूँ काफी केसेस का, मैंने कहा ये क्यों था, तो वही मैंने भी बाद में ये सोचा कि हो सकता है उसकी बेटी का कुछ हो। कई बार होता है ना कि, या फिर ऐसे देखना, जैसे किसी के बच्चे को ना एक चीज प्यारी होती है, और वो बच्चे अगर हम देखते हैं तो बच्चे में कहीं ना कहीं उससे मेमोरी जुड़ जाती है। हम जब उस चीज को देखेंगे हमें बच्चे की याद आती है। तो कुछ भी केस हो सकता है, हमें नहीं पता। मैम वो वाला केस रह गया, टेपिंग वाला, घर घर के बाहर कुछ ऐसा लगा दो। हाँ, हम उस पर आते हैं और मैं कहीं और ही निकल जाती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ था? उनका क्या हुआ था, एक मेरे रिलेटिव हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी अभी क्या हुआ, उनकी वो मेरे पास पहले आए थे, 1.5-2 महीने पहले आए थे। तो उन्होंने बताया, ऐसे हम नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई उनके नोन है और उनके रिलेशन में है कोई, और उनके घर में उन बच्चियों को मतलब जो छोटी बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, और छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया है अचानक से। पहले बहुत वो अच्छे से, रिसेंटली किसी जगह शिफ्ट हुए थे, ऐसा हुआ था? नहीं, वो बता रहे थे मुझे। बोलना मतलब गूंगी सी हो गई। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलती है, खाना पीना छोड़ दिया है, मतलब बहुत ही अलग ही, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है बच्ची को क्या हो गया। तो आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, मेरे को हंसी है, ठीक है। तो कहते कभी उन्होंने बोलना एकदम से ही बंद कर दिया है। तो अब हम क्या करें, हमें जानना है कि क्या मतलब क्यों हुआ है, क्या है, आप इस लाइन में हो, थोड़ा सा गाइड कर दो। मैंने कहा ओके। उन्होंने स्लॉट लिया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप जाके स्लॉट बुक कर लो, आपने ये जो भी रिश्तेदार हैं उनको बोलना। तो उन्होंने स्लॉट बुक किया। जब स्लॉट बुक किया तो मैंने उनके मतलब, क्योंकि वो बच्ची 18 साल से, लेकिन वो केस ऐसा था, वो बच्ची थी 18 साल से कम उम्र की, बट केस ऐसा था कि जहाँ बच्ची के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, तो अगर मैं वहाँ पे कोई वो नहीं है, जैसे कुछ पेरेंट्स पूछते हैं ना हमारे बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, इसको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, मैं वो रीडिंग नहीं करती हूँ। लेकिन जब बच्चे की जान पर आई हुई है तो वो तो फिर मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके पेरेंट्स वहीं थे, मैंने बच्चे से मैंने कहा इसको बोलो कि परमिशन दे दे। तो उन्होंने कहा ये तो बात ही नहीं करती है। मैंने कहा अगर गर्दन हिला दे, हाथ ऐसे कर दे, कुछ भी, किसी भी फॉर्म में। तो जब बच्ची ने परमिशन दी, जब मैंने उनके देखा तो वो बच्ची जो है वो बात करती दिख रही है, वो पूरा ऐसे दिख रहा है कि वो अंधेरे में बात कर रही है किसी से। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो बात करती दिख रही है मुझे, बट जो एनर्जी है वो नहीं पता चल रहा है, पर ये बात तो करती है। तो उन्होंने कहा इस घर में आने से पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल बच्चा होता है। इस घर में आने के बाद जिस रूम में सोती है वहाँ ये पता नहीं क्या बात करती रहती है। मतलब वो पेरेंट्स ही, मुझे लगा कि इतना तो सबको पता होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, वो पेरेंट्स का थोड़ा बिहेवियर ऐसा था कि हमें नहीं पता, ये बात करती रहती है बच्ची, अकेले में अंधेरे में ऐसे इशारे विशारे, हंसना, ऐसे बात करती है। मैंने कहा ओके। जब मैंने और ज़्यादा मैं उनकी दोबारा रिकॉर्ड्स में गई, जब मैंने देखा तो वो बच्ची बात कर रही है, स्पिरिट से पूरा अच्छे से कर रही है, उसके साथ खेल रही है, सब कुछ। तो मैंने फिर उस स्पिरिट से ही, वो स्पिरिट अपने आप ही वो आगे आने स्टार्ट होगी।
तो मैंने उस स्पिरिट से मैंने कहा कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्योंकि हर किसी की ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होती है। तो मैंने कहा क्या चाहती हो, कौन हो तुम। तो स्पिरिट ने बोला कि मैं उसने दिखाया, उसने सुसाइड किया था क्योंकि उसके बच्चा जो था ना उसकी डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, और उसने बच्चे के दुख में वहीं पे सुसाइड कर लिया था। और वो वहीं पे, अब उसको जब बच्चा आता है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है। उसी का जिस कमरे में उस बच्ची का वही सुसाइड, उसी रूम में सुसाइड किया हुआ था। हाँ, अब पेरेंट, हम किसी घर में जाते हैं, हमें नहीं पता ना इस कमरे में क्या हुआ है। कोई भी कमरा हम बच्चों को दे देते हैं कि ठीक है ये बच्चों का, ये हमारा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैंने, और अब वो स्पिरिट बच्चे से इसलिए कनेक्ट हो रही है कि, और बच्चे को तो, बच्चा जो होता है ना उसको पता नहीं होता। आप कभी देखना बच्चा तो अंधेरे में भी कहीं पे भी देख के हंस देगा, कुछ भी कर देगा। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि क्यों हंस रहा है, क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बच्चे से पूछो क्या देख रहे हो बेटा, उससे पूछो, वो बताएगा आपको कि मुझे क्या दिख रहा है। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ये तो ऐसे ही हंसता रहता है, नहीं। बच्चे वो सब देख सकते हैं जो हमें नहीं दिखता है। बच्चों को बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर। तो उसको वो दिख रहा था, तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, तो स्पिरिट ने कहा मैं इस बच्ची को नहीं जाने दूंगी, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बच्ची है। वो बिल्कुल एक माँ वाले फॉर्म में थी कि ये बच्ची को तो मैंने ले लिया, ये मेरी बच्ची है। कहीं ना कहीं वो दिमाग से वैसे हो गया था उनके। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा देखो ये स्पिरिट तो, अगर आप इस घर में रहोगे ना, ये बच्चे की कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये बच्ची को इस फॉर्म में भी आ जाए कि मैं तो बच्ची को लेके जाऊंगी, जैसे आप बोल रहे थे। उनके होता है ना हम इस बच्चे को ले जाएं ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तो आप ये घर खाली कर दो, कोई ऐसा तो है नहीं आपने खरीदा हुआ है, रेंटेड था, आप इस घर को खाली कर दो और कोई देख लो। तो उन्होंने कहा कि मैम हम घर छोड़कर जाएंगे तो पीछे नहीं आ जाएगी साथ में। मैंने कहा इस घर का उपाय करके जाना है आपको। क्या उपाय होता है वैसे कोई अगर? जैसे क्या होता है, मैं तो आकाशिक रीडिंग में ही उपाय देखती हूँ कि प्लीज़ मास्टर्स मुझे बताइए मैं इसको क्या उपाय बताऊँ। उन्होंने मुझे जो उपाय बताया कि उनको उनके फादर को वो जो कलावा बांधते हैं ना हम, जैसे कोई पूजा होने में जैसे आप दोनों ने बांधा हुआ वैसे कलावा और बांधना होता है ना। ये कलावा जो होता है ना, इसको हाथ में पकड़ के आपको 21 बार 21 दिन हनुमान चालीसा बोलनी है। जब भी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए एक फूक आपको देनी है, यानी कि जो आपने वो पूरी उसमें एनर्जी आ जाएगी, भरनी, पूरी एनर्जी हो जाएगी। और फिर उसको दरवाजे के चारों, मतलब एक कोने से स्टार्ट करके ऐसे जितना धागा है ना, जितने भी राउंड आ रहे हैं, मतलब वो प्रोटेक्ट कर देना मेन गेट पे ना नेगेटिविटी एंटर होएगी ना बाहर। अगर मतलब जैसे उस घर में थी तो बाहर नहीं जाएगी। किसी का घर बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, जो जिनको लगता है कि हमारे घर में तो कुछ भी नेगेटिविटी बहुत आती है, लड़ाई होती है, वो लोग भी कर सकते हैं। तो चौखट की उस पे चौखट पे आप कील लगा लीजिए और एक गांठ मारी और फिर ऐसे ऐसे चार। ये इन जनरल उपाय बता रहे हो, आपकी नेगेटिव एनर्जी वैसे भी नहीं आएगी। क्योंकि मुझे आकाशिक रीडिंग, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मुझे आकाशिक रीडिंग में दिखा तो मुझे लगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको बताया था, बट मुझे लगता है ये इन जनरल भी बहुत अच्छा है, इससे नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। हाँ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको ये करना है, तब भी आप घर छोड़कर जाना, तभी आपका होगा। तो बोले कि ठीक है। उनकी रीडिंग हो गई। अभी रिसेंटली मतलब वो उनका कॉल आया, जो रिलेटिव थे जिन्होंने भेजा था उनको मेरे पास, उनका कॉल आया कि मैम हमारी छोटी बच्ची भी और बड़ी बच्ची भी दोनों सोती हैं ना, डरती हैं, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो रखी है कि रात को बेड हिलता है हमारा, जैसे बेड पूरा अर्थक्वेक आने पे होता है ना, पूरा बेड ऐसे हिल रहा है, इतना ज़्यादा वो हो गया है और क्या करें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए बच्चियों के, तो उनके बच्चियों के में दिख रहा है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी, पूरा उनके, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे होता ना कि आप कह रहे थे कि रिश्तेदारों में हो जाए तो क्या करें, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनको बताऊं कैसे कि करके जो करे हैं वो आप ही के हैं। मुझे पूरा सीन दिखाया उनका कि उनके घर में कोई आया है, वो उनके घर में दो सामान रख के गए हैं। एक तो था बॉटल, मैंने उनको बोली एक बॉटल मिलेगी आपको, उसके अंदर आपको कुछ मिलेगा, आपको वो जाके जलाना है, जाके बाहर रोड पे जला दो। और एक और सामान मिलेगा जो ज़्यादा क्वालिटी में है, मतलब क्वांटिटी में है, वो सामान आपको बाहर जाके जलाना है। 2 सामान आपको मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और उनके घर में वो जो लोग आए थे ना, वही जिनकी बेटी का था, उन लोगों ने क्या किया, मैंने उनको जैसे बताया ना कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा कि मैम ये कैसे आई। तो मैंने कहा आपके घर में रिसेंटली कोई आया था एंड वो लोग करके गए हैं। तो बोले कि रिसेंटली तो हमारे घर में वो आए थे। और आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी कि ये यहाँ रखी है बॉटल? नहीं, ये नहीं बताया। मतलब जो सुसाइड वाले घर में रह रहे थे, जिन्होंने वो घर खाली करा, वो अब इनके घर में कर गए जो आपके रिलेटिव थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके घर में रिसेंट कोई आया था और ऐसे, तो बोले कि हमारे तो वो आए थे। तो
वो तांत्रिक के पास गए थे दिल्ली। तो तांत्रिक जो था ना उसने उनको कुछ ऐसा करके दिया, बांध के दिया कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आप उनके घर पे छोड़ोगे ना, वहाँ रह जाएगी, आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, ये मुक्ति का कम मैंने देखा है, ये बांधने का, तंग करने का ये थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है। इसलिए बट मैम जो आपने उन्हें सोल्यूशन दिया था घर खाली कर, नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने कुछ उन्होंने कुछ करा कि नहीं, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। वो फिर तांत्रिक के पास गए और फिर वहां उनको से ये पता चल गया कि स्पिरिट है कहीं ना कहीं, तो उनको वो किया कि नहीं, अगर किया होता तो वो घर से निकलती नहीं, तो उन्होंने नहीं किया, वो वहां पर चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी है ना कि कुछ भी होता ना तांत्रिकों के पास, मैं ये नहीं कहती सारे तांत्रिक ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी हैं जिनको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसा ठग रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे पास आए हैं ऐसे बहुत केस जो तंग हो गए कि हम तांत्रिक के पास एक हेल्प के लिए गए थे और तांत्रिक ने उन्हीं को बांध दिया। एक लेडी भी आई थी मेरे पास ऐसे कि मैं हेल्प के लिए गई थी और मुझे ही मतलब उनका वो कुछ सामान ले लिया, बाल वाल और उनके सामान ले लिया और उनको बांध लिया। अब वो तांत्रिक उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको तंग करने लग गया है। ऐसे भी केसेस आए हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब बेकार है, बट सब मतलब कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं, कहीं बुरे भी हैं। तो मैम फिर आगे क्या हुआ? तो वो तांत्रिक के पास गए थे, तांत्रिक ने बांध के दे दिया कि आप इनके घर में रख देना। वो आए, नॉर्मल रहे होंगे ऑब्वियसली, और वो सामान कर गए। उनके जाते ही उन्होंने, लेडी ने मुझे बताया कि हाँ वो रहे और वो हमारे घर 4-5 दिन रहे। बट कहती मैंने जो एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही वो कहती मेरी तुलसियाँ लगी हुई हैं, मेरे प्लांट्स सारे सूख गए। जैसे ही वो मेरे घर में आए ना, नेक्स्ट डे से मेरी तुलसी जो इतनी अच्छी, कहती मेरी सर्दियों में भी मेरी तुलसी नहीं सूखती थी। तुलसी जो होती है ना, तुलसी या डॉग, जो भी आप इन देखोगे ना, ये जो भी नेगेटिविटी होती है ना अपने ऊपर ले लेते हैं पहले। इसलिए कहते हैं ना तुलसी को मेन एंट्रेंस पे रखो। और डॉग भी आपने देखा, कुछ गलत होने वाला होगा ना, बीमार हो जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो ये डॉग तो ये होता है कि वो वफादार इतना होता है कि वो कुछ भी वो होता है कि पहले अपने ऊपर लेगा। तुलसी इतनी प्योर होती है कि अगर कुछ नेगेटिविटी तो पहले वो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा मेरे घर की सारी तुलसियाँ सूख गई, मेरे सारे प्लांट सूख गए। पर कहती मुझे लगा कि शायद ऐसे ही हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा पहले आप अपने घर में ढूंढो, आपको 2 सामान है, दोनों सामान मिलेंगे, आप जैसे उनको जलाओगे आपके घर में राहत आ जाएगी। तो आपको जल्दी ढूंढो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा फ़ोन का मतलब जैसे वो वीडियो कॉल ओवर हुई, उन्होंने ढूंढा और रात को ही उनको वो बॉटल वाला तो रात को ही मिल गया। हाँ, उनको बॉटल। मैम आपको आकाशिक में नहीं दिखा वो कहाँ रखा नहीं है? ये नहीं, मैं आपको ये बता सकती हूँ इस घर में है। एग्जैक्ट स्पॉट नहीं, मैं वो नहीं होता है, मैंने उनको बता दिया है इस घर में। तो एक होता है ना, पहले तो माइंड यही काम करता है ना कि वो इस एरिया में थे तो उस एरिया को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको वो मिल गया। जो दूसरा जो ज़्यादा वाला जो सामान वो रख के गए हुए ना, कुछ बांध बूंद के, वो नहीं मिला उनको। तो मैंने पूछा था कि मिला है? तो उनका क्या हुआ, जो छोटी बेटी का तो हो गया, जिस बड़ी बेटी पे जो किया हुआ है ना, वो सामान वो ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्ची स्कूल गई हुई थी, गिर गई, पैर पे चोट लग गई, उसका ट्रीटमेंट बच्चे को संभालने में लगे हुए। उनके पेरेंट्स को फुर्सत नहीं मिल रही है कि एक बार घर में ढूंढ ले ताकि वो सामान मिल जाए, उसको जला दे। क्योंकि जैसे ही छोटी वाली का वो सामान मिला ना, छोटी बच्ची को उसी दिन से रिलीफ मिल गया, वो आराम से सो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैंने सिर्फ उनको मैंने कहा मुझे सोल्यूशन यही दिख रहा है कि आपको जो सामान मिलेगा उसको आपको जलाना है बस। मैम मैं देख पा रहा हूँ आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। हाँ तो ये भी आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहनते हो, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, फिर इसका क्या रीजन है? इनके ना सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग है। जैसे ये वाला देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना, ये रोज कॉर्ड्स बोलते हैं इसको। ये आपका जो रिलेशनशिप है मतलब पार्टनर के साथ, वो हेल्दी रहता है। और ये इसमें ना ऑब्सिडियन डाला हुआ है। ये आपके होता है ना, कभी मैंने बहुत देखे हैं, कहते हैं मैम हम 2 दिन खुश रहते हैं, तीसरे दिन हमारी बहुत गंदे वाली लड़ाई हो जाती है हमारे रिश्ते में, नज़र बहुत जल्दी लगती है। एक अच्छा चल रहा है, एक फ़ोटो जैसे आजकल स्टेटस लगा देते हैं, तो ये होता है कि ये तो बड़े हस्बैंड वाइफ खुश हैं, ऐसे किसी के दिमाग में भी आ जाए, कोई भी किसी भी एज का सोच सकता है। तो ये उसको प्रोटेक्ट कर मतलब बहुत सही काम करता है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखोगे आप, ये एमथिस्ट है, ये मतलब अगर किसी की कोई स्पिरिचुअल लाइन में है तो उसमें हेल्प करता है। ये मतलब अगर जैसे आपको अगर आप देखोगे ना, तो जैसे पोप्स होते हैं ना वो इसमें क्रिश्चियनिटी में, तो वो लोग है ना, जब भी ऐसा कुछ होना था, वो जो ऊपर जो गाउन जो भी पहनते हैं वो इसका होता है, पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर जो होता है ना, बहुत प्योर माना जाता है। और ये कहीं ना कहीं जैसे कोई ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आपको स्पिरिचुअल लाइन में,
तो ये उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत एक्सट्रीम। और ये जैसे ये मेरे कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरा सारा काम ही बोलने का है, मैं क्योंकि लास्ट तक अगर मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो ये उसके लिए है कि जो भी मैं बोलती हूँ या कहीं ना कहीं जो भी है, ये उसके लिए है कि मेरे थ्रोट चक्रा जो है एक्टिवेट रहेगा। जो भी मेरे मुंह से निकले बस मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही निकले, पूरा हो जो भी है। एंड दिस इज़, ये नज़र के लिए है। हाँ, ब्लैक ऑब्सिडियन, ये कि नज़र कहीं ना कहीं होता है ना कि आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, कुछ कितनी भी नेगेटिविटी आए बट मुझे हार्म ना करे। एंड द लास्ट इज पायराइट। अगर आपको धन चाहिए अच्छा, तो यू मस्ट वेयर। ये तो ज़रूरी है जो आपने सबसे लास्ट में पहना। उसको सब ट्राई कर लो मैम। अच्छा मैम, तो ये आपने चार्ज भी करे हुए हैं फिर? हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो होता है ना पायरेट, इसका मैं बताती हूँ, एक और चीज़ बताती हूँ। ये मेरे घर में अगर आप देखोगे ना, मैंने सेंटर टेबल पे इसकी प्लेटफॉर्म भी आती है। अब देखो, अगर हाथ में पहना है, मैंने आपको पायरेट बता दिया, आपको कोई भी पायरेट पहने दिखेगा ना, आप सोचोगे अच्छा इसको धन चाहिए। लेकिन आप उसको किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। ये ट्री के फॉर्म में, ट्री में भी लगे आते हैं। एक इसकी प्लेट भी आती है। फॉर एग्जांपल ये सेंटर टेबल है, आप यहाँ पे रख दो, उसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रख दो, तो किसी को नहीं पता चलेगा। बट ये जो अपना काम कर रहा है ये करेगा, इसका जो काम है करेगा। एक क्लियर कॉर्ड्स भी होते हैं जो क्रिस्टल की तरह होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो तो ज़रूर, अगर आपका कुछ ऐसा है ना, आपको ज़रूर सेंटर या कहीं ऐसे रखना चाहिए। देखा ना, जैसे घर में बहुत मेहमान आए, गेस्ट आए, आपने नया नया घर खरीदा और नज़र लग जाती है, उनके जाती लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, या काम बहुत अच्छा चल रहा है पर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, अब अच्छा काम नहीं चल रहा है, तो वो नेगेटिव, वो आपको जैसे कहते हैं ना हाई लग गई है, सांस मतलब कि बुरी नज़र लग गई है, जैसे किसी ने हाई निकाल दी है आपके काम के लिए, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके। हाँ, उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि मेरी जो मैं काम कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई होता रहे, पैसा आ रहा है मल्टीप्लाई होता रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे उसके क्रिस्टल्स होते हैं ना, एक बाउल में कुछ सिक्के रख दो और वो रख दो। या फिर आप किसी जैसे मैंने देखा है घरों में ना, प्लांट वगैरह रख देते हैं छोटा सा कोई भी, तो उसके आसपास रख दो। जैसे जैसे नया पत्ता निकलता जाएगा, आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो वो बहुत तगड़ी चीज़ है। ये सारी मतलब मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो लोग ले सकते हैं और उनको वहाँ पे दिख जाएगा कौन सा किस लिए होता है, कौन सा किस लिए, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और एक और चीज़, आजकल ना मैं एक जगह गई थी ऐसे घूमने, तो किसी ने ऐसे स्टॉल में ये ब्रेसलेट वगैरह सारे क्रिस्टल रखे हुए, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा ये पता है आपको ये किस लिए होता है? तो ब्लैंक। तो ये आपको 100 रुपये में भी कहीं भी मिल जाएगा, ऐसा मत जाइए। हर चीज़ का जानना ज़रूरी है। आपके नाम से चार्ज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज होता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई आपकी वेबसाइट से मंगा रहा था, वो चार्ज ही आएगा उसके नाम से, जिस तो नाम हाँ, से वो ऑर्डर किया। पूरा मेल का मतलब मुझे पहले ऑर्डर प्लेस होगा, उसमें मेल वो लिख देंगे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वेल्थ का है, बिजनेस है, या नेगेटिविटी बहुत है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे होता है, कुछ होते हैं 7 चक्र ब्रेसलेट, उसमें सारे भी होते हैं, या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाया भी जाता है। उनको कैसा चाहिए, अलग अलग फॉर्म, गणेश जी की फॉर्म में अलग अलग हैं कि आप रख रहे हो, किसी को पता नहीं है क्यों रखा है, बट आपका काम भी हो रहा है। और इनको करना क्या है, देखो इनकी सेलेनाइट प्लेट आती है जो मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ। तो आप उसमें, जैसे आपका ब्रेसलेट है, आप उस पर रखकर चार्ज कर दो। और घर पे कुछ भी ऐसे, जैसे आपने बड़े क्रिस्टल रखे हुए हैं, तो उसको सनलाइट में आप रख दो, सनलाइट में वो चार्ज हो जाते हैं। या फुल मून नाइट होती है ना, तो आप वहाँ पे कुछ घंटों के लिए रख दो, तो वहाँ पे ये चार्ज हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है चार्ज करते, क्योंकि मानिए कोई भी चीज़ होती है उसकी एक लिमिट होती है एब्जॉर्ब करने की। चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज धीरे धीरे काम कम हो जाएगा। तो मैं आपको सेलेनाइट प्लेट दिखाती हूँ। ये देखो, ये जैसे सेलेनाइट प्लेट है, ये आप हमेशा आप अपने पॉकेट या आपकी ड्रॉर या जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मैं अपना आराम से चार्ज कर सकता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने ये रखी यहाँ पे, ये आपका ब्रेसलेट है, रख दिया, ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये अलग अलग फॉर्म्स में है, स्क्वायर में भी है मेरे पास, अलग अलग है, जैसा आपकी नीड है उस हिसाब से। हाँ, ये पिरामिड है, ये 7 चक्र पिरामिड है। ये जो भी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया है, जो भी आप चाह रहे हैं, एक होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जो भी सबका जो आप चाह रहे हो, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो एनर्जी एक जगह कन्वर्ट होके एक जगह फोकस से काम हो रहा है। और जो भी इसमें सब कुछ हो रहा है, इसमें
आपका कोई ब्लॉकेज है वो भी हटेगा, कोई नेगेटिविटी है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। हर मतलब ये ऑफिस स्टडी टेबल आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसकी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप जहां बैठ रहे हो ना, आप अपने स्टडी टेबल, ऑफिस, सेंटर टेबल आप रख लो। ठीक है। बिल्कुल। ऑसम। तो मैम मज़ा आ गया आपसे बात करके। आज तो जनता को भी बहुत मज़ा आ गया होगा क्योंकि इतने सारे पैरानॉर्मल किस्से उनको सुनने को मिले, प्लस एक अलग तरीके से, एक अलग इंसान से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अगर आपको मैम से जुड़ना है कंसल्टेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, उनका मैम का इंस्टाग्राम, मैम की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट जो बिल्कुल जेन्युइन कॉन्टैक्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उन्हीं ज़रियों से जाए, प्लीज़ किसी स्कैम में इन्वॉल्व ना होए और थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि ये अकेले काम कर रही हैं तो फिर टाइम लगता है अटेंड करने में। और मैम के कोर्सेज भी हैं, मैम सिखाती भी मैं है आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, जिन जिन लोगों को सीखनी है तो उससे जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स और का मुझे link- एक और बताना है कि किसी ने मेरा नाम का फेक अकाउंट बनाया। अच्छा, यस, इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बनाया और वो अप्रोच करते हैं। मैम ये ना हो रहा है अक्सर, सिर्फ आपके साथ नहीं, मतलब काफी लोगों ने हमें बताया कि यार ये फेक अकाउंट बन रहे हैं, इनफैक्ट पेमेंट भी लोग पेमेंट भी ले रहे हैं और वो फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए हम बार बार मेंशन करते हैं अपने जनता को, भाई जो ऑथेंटिक कांटेक्ट है वो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहीं से रीच आउट करना। वही क्योंकि लेजिट अकाउंट है इंस्टाग्राम का, वही लेजिट वेबसाइट है, वही लेजिट नंबर्स हैं मैम के। और फेक अकाउंट वालों में मैं बोलना चाहता हूँ भैया ऐसी हरकतें मत करो, क्योंकि मैं किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ। क्या होता है उस अकाउंट से ना, वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कि आपका ऑरा बहुत ये लग रहा है, 1000 रुपये में आपका हो जाएगा, वो ऐसे ले रहे हैं पैसे। तो मेरी सिर्फ वेबसाइट है बुकिंग के लिए, मैं किसी नंबर से कहीं से कांटेक्ट नहीं करती हूँ। आपको स्लॉट लेना है, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। बिल्कुल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जय माता दी। चलो भाई।